हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ वही बता रही हूँ आपको। लेकिन थोड़ा सा मेरे दिमाग में टेंशन चल रही है बहुत ज़्यादा। एक प्रॉब्लम पता है, घर से निकलनी तब तो दूसरी आ जाती है। अभी नैतिक थोड़ा ठीक हुआ था तो नक्श को अब जॉन्डिस हो गया। मैंने उनकी टेस्ट कराए तो उसमें उसको जॉन्डिस आ गया। तो फिर आज पहले जाके डॉक्टर के पास दिखा के लाई उसको। तो एडमिशन के लिए तो सर ने मना कर दिया, बोला कि मेडिसिन वगैरह ही देनी है भाई, और मेडिसिन से रिकवरी हो जाएगी, लेकिन रेस्ट ज़्यादा रखना और ध्यान रखना ज़्यादा बच्चे का। तो फिर आ जाते वक्त सामान लेके आई, कुछ सामान जो हम उस दिन लाए थे ना, उसमें से कुछ सामान दिखा देती हूँ मैं आपको जो वहाँ से लाए थे। तो उस दिन हम ये CFL भी एक्स्ट्रा की ले आए थे। अब दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली पे लगाने के लिए कि सारे हर जगह लाइटिंग होनी चाहिए, तो ये वाली ले आए हम 15-15 वाट की। अच्छी लाइटिंग है, बहुत अच्छी लाइट कर रही है और रेट भी ठीक पड़ गया था। 180 की एक पड़ी है ये हमें। तो 6 मैं ये CFL लेके आई थी वहाँ से उस दिन। और एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। रिशु कुछ लड़ियाँ लगाती है ना, तो रिशु को जरूरत पड़ेगी। रिशु घर में कुछ डेकोरेट करती रहती है तो उसके लिए फिर मैंने कहा ये भी ले आई, मांगेगी आके गुस्सा हो जाएगी, सामान नहीं लेके आई, है ना। और हम भाई जो लेके आए थे ना ये चिटकनियाँ दरवाजे के लिए, आपके बारे में पूरी लंबी चिटकनी लाए हैं पसंद करके। तो मैंने आपको दिखाई भी थी उस ब्लॉग में जो हम ले रहे थे। पड़ी बहुत कॉस्टली हैं पर ये उनके ना, ये देखो पूरी लंबी चिटकनी है, इतनी लंबी लंबी चिटकनियाँ लगेंगी, है ना। तो गाइस सामान ये थोड़ा सा सामान दिखता है थैले में और घने का आया ये। उस दिन बड़ी बात है, सारी लक्ष्मी हमें ना वहाँ पे डाल के आगे। और ये छोटी चिटकनियाँ हैं बहुत सारी, ये हैं खिड़कियों के लिए। और जो हमने लोग पसंद करे हैं वो ये वाले लोग हैं जोली के, तो अच्छे लोग हैं। ये भी बहुत कॉस्टली पड़े हैं, पर अब की बार सोचा कि अंदर ही लोग लगाएंगे, वैसे बाहर लोग का झंझट ही खत्म कर देंगे। ये वाले हमने जोली के लिए हैं, तो ये 2100 नहीं 2200-2300 का एक सेट पड़ा, मतलब एक दरवाजे का। इससे भी कॉस्टली थे बहुत सारे, पर हल्के में, इससे ज़्यादा हल्के में तो बस 1600 के या 1500 के ऐसे कुछ में थे जो हमने नहीं लिए। वो तो बस यही लिए। फिर ये वाला सामान थोड़ा थोड़ा सामान करके भी है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया था। अरे बाबा, ये तो पैकिंग में डालना, इसको आप ही लो स्वामी जी, डाल दो उसको, दे दो बिजली वाला लग रहा है बाहर, है ना, लगा ही देगा ये इसमें है। और फिर आज कुछ सामान आज लाई नक्स को दिखा के अभी आई जो, तो उसको नक्स के लिए बोला है कि फ्रूट्स ज़्यादा देने हैं। तो फ्रूट्स तो वैसे कंजप्शन होती भी घर में ज़्यादा, तो सेब बचे हुए थे पर आज और ले आई 2 किलो सेब। और इसको मौसमी का जूस देना, उसको मौसमी भी ले आए। जूस पिला दो मौसमी जूस का। पिला दो, हाँ नक्स ऐसे ही बोलता है, जूस पिला दो मौसमी का। और डॉक्टर ने बोला उसको चावल ज़्यादा खिलाने हैं, नमकीन चावल या मीठे चावल। तो चावल भी उसके लिए 5 kg लेके आ गई। और ये चल भाई चावल है 5 kg। और सारा सामान नक्स का दिखाऊंगी जो नक्स के लिए लाया गया है, और जो नोनू के लिए भी है। नोनू को तो पोहा पसंद है, नोनू के लिए पोहा आया भर भर के। तो मैं बच्चे यहाँ नहीं थे तो मैं ये चीज़ कम खाती हूँ, तो मैं रखते भी नहीं हूँ, पर फिर आज लेके आ गए बच्चे आ गए। तो यहाँ पे ये वाला ये पोहा नोनू के लिए आ गया है। और बेसन खत्म हो गया था हमारा, तो 1 किलो बेसन की भी अब त्योहार आ रहे हैं, कुछ बनवा भी सकते हैं बच्चे। एक मेरा ये बर्तन बार खत्म हो गया था, तो ये अब भर भर के बर्तन मंजेंगे त्यौहार पे, तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा थी। और एक भी गली वली से ना कॉकरोच वगैरह कुछ आ जाते हैं, तो एक थोड़ा कॉकरोच भगाने के लिए भी लेके आई। और सबसे मोटी चीज़ कौन सी लेके आई हूँ, जो छवि कंप्लेंट रहा है कुछ मॉइस्चर ना रखते, तो इसी क्रीम को लगाती हूँ मॉइस्चर को रात में अपना वहाँ पे जनकपुरी। तो मैंने भी ला कर रख दी, मगर देखूँगी शिकायत करेंगी। और मिक्स दाल थोड़ी कम रह रही थी, तो मिक्स दाल भी 1 किलो में ले आई। ये तो हो गया ऐसा सामान। और ऊपर से डॉक्टर ने बोला है कि नक्शू को क्या ज़्यादा देना है, सफ़ेद रसगुल्ले और पेठे की मिठाई, ये नक्श को देनी है। तो देखो मंगवाई थी हमने 1 किलो, लाने वाले ने ये भी गजब कर दिया भाई, हस्बैंड के फ्रेंड लेके आए हैं, पूरा दिवाली की तरह पैक करके ही ले आए। मैंने तो सोचा मम्मा आ गया सीधा साधा देन, और मैंने सोचा मम्मा आया, मित्तल वाले से मम्मा ले आ रहे हैं। ये देखो इसमें 2 डिब्बे रसगुल्ले के हैं, अभी नक्श को खिलाएंगे हम भर भर के। कह रहा है उसको जितना ज़्यादा मीठा हो उसके उतना खिलाना है।
भाई पता है गाइस, कल से बहुत परेशान हो रही थी, दिमाग खराब हो रहा था जब से इसकी रिपोर्ट आई थी। पर और 3-4 डॉक्टरों से पूछा, इसमें पेठे की मिठाई, हमने सिंपल मिठाई मंगाई थी, भैया ये वाली ले आए, ये भी 2 डिब्बे। चलो कोई नहीं, पर खाएगा, अब हम क्या करें, तो नक्श को ही खानी है, नक्श को बोल ली गई यही चीज़ें, और मेडिसिन भी उसको दे दी हैं डॉक्टर ने। वही है ना कि मीठी खास कर, तो काजू कतली मंगा लो। काजू कतली नहीं खानी बेटा, अभी देखो गाइस ये बोल रहा है कि मीठी, डॉक्टर ने मीठा खाना हो तो काजू कतली मंगा लो। काजू कतली नहीं, उसने सिर्फ बोला रसगुल्ले और पेठे की मिठाई यही खानी है तेरे को, और ये ज़्यादा खानी है, तो ये मैं ले आई भर भर कर, देख 4 किलो मंगा दिए। और 1 किलो जनकपुरी से भी आए थे सुबह, तो वहाँ सिस्टर ने मंगा रखी थी, वो भी ले आए थे वहाँ से, है ना। बाकी इसको दूध के लिए मना किया है, और भाई वो गाय की लस्सी देनी है, गाय के दूध की, और दही देनी है, दूध बिल्कुल नहीं देना, अवॉइड ही करना। और हैवी प्रोटीन डाइट के लिए भी मना कर दिया, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा देना है। और दवाइयाँ तो बहुत सारी दी हैं, अब मैंने खिला भी दी है। घर आने के बाद इसको दवाइयाँ, लैक्टोलोज दिया है, मेन तो कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी, जिस तरह बच्चे को मोशन जाएगा ना, मोशन पास होएगा, तो उसके थ्रू ही जो ये ब्लू रिबन इसका कम होना शुरू हो जाएगा। और गधे ने पता है गधाई, अपने आप ही बीमारी बना ली है गाइस, ये जॉन्डिस वाली। जॉन्डिस ऐसा होता है कि खाने पीने से हो जाता है ना, तो क्या किया, हम तो बड़े वाले के चक्कर में लग गए, है ना, वो ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो उसके चक्कर में हम 10-12 दिन लगे रहे, और इसकी आ गई मौज। इसने तो सोचा तू तकती उड़ ले, हवा में उड़ ले, तेरी कोई रोक टोक ना है, तेरे हाथ में पैसे हैं। एक हमारे में ये भी होता है ना, रिलेटिव आते हैं ना, पैसे दे जाते हैं बच्चों को, तो जो इससे मिलने आ रहे थे ना बड़े वाले से, तो इसके हाथ में पैसे दे जाते वो छोटे को। तो फिर इसने तो माला माल था पैसों से, तो इसने तो खूब भाई खूब वो कराया है। और छवि ऋषि तो गुस्सा हो रही है कि खाया गद होने अपने आप, और हमारी चीज़ बंद करवा दी बाहर की खानी, है ना। इन दोनों लड़कियों को ये कंप्लेंट हो रखी है, अब कर क्या कर सकते हैं भाई। इसने ना मेरे बेटे को परसों से ऐसे लग रहा था कि यहाँ से ना थोड़ा चेस्ट में भरा भरा लग रहा था कि भूख नहीं लग रही। फिर मम्मी का फ़ोन आया कि खाना नहीं खा रहा, कम खा रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा है ना ये हुआ कि भाई कम खा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना, बच्चा ज़्यादा खा लेता है। मुझे लगा कि जैसे अब दिवाली की मिठाई है ना, भाई दे के गया था, तो वो 3 डिब्बे वहीं पे दे के गया था। और उससे पहले भी हमारे देवर की एंगेजमेंट की मिठाइयाँ आई हुई थी, तो 2 डिब्बे वो थे, और उससे पहले 1-2 डिब्बे इन्होंने डोडा बर्फी का मंगा रखा था। 6-7 डिब्बे, इससे भी ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे वहाँ पे। तो नोनू हो गया बीमार, नोनू ज़्यादा मीठा खाता था, नोनू का तो बंद हो गया, और हम सब नोनू के पीछे पागल हो गए। तो फिर इसने मिठाई भी दबा खाई, तो मुझे ये लग रहा है इसने मीठा ज़्यादा खाया है ना गाइस, इस वजह से इसको इंडाइजेशन हो रखा, भूख नहीं लग रही होगी। लेकिन ये मानना कहाँ, इसने तो बाहर का खाया, फिर मीठे की वजह से नहीं था। दोबारा से फिर चंदन देव वालों ने हमारे साथ यही किया। देखो सिस्टर का, मम्मी का फ़ोन है, तो मुझे ये लगा कि इसको गैस्ट्रिक है, गैस की दवाई वगैरह बता दी, और मैंने बोला एक बार पास में तो है, दिखा लाओ एक बार जाके, इंजेक्शन वगैरह लगा देंगे। चले गए दिखाने के लिए, बच्चा सिम्टम देखने के बाद भी कोई टेस्ट नहीं लिखा गाइस उन्होंने, पता नहीं उनको क्या है। मैं सोचूं क्या ये प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे, इतना बड़ा खुल के बैठे हुए हैं, एक भी चीज़ डायग्नोस नहीं की, मतलब कोई भी टेस्ट नहीं है, इवन CBC भी नहीं लिखा बच्चे का। ये तो कल मेरे को खुद ही जिसने इसने बताया ना कि मम्मी ब्राउन कलर का यूरिन आ रखा, तो मेरे को तो उस दिन से ही हो रखा था कि जॉन्डिस लग रहा है। मैं दिमाग में पाल के बैठी थी ये बात कि मुझे जॉन्डिस लग रहा है, उसको जॉन्डिस हो गया है। तो फिर कल मैंने बोला सिस्टर को, मैंने कहा बुला के लाल पैथ लैब से इसके सैंपल दे दे और इसको मिलेगा। फिर इसके LFT KFT CBC वगैरह ये हमने कराए, तो शाम को रिपोर्ट आ गई 5:30 बजे के बाद। तो वही रिपोर्ट क्या आनी थी, वही बैंकर वाली रिपोर्ट, जिसने मेरे को बिल्कुल फिर से तोड़ दिया। जैसे ही रिपोर्ट पता चली गाइस, मैं है ना घर पे काम में लगी हुई थी, इनका फ़ोन आ रहा था। जब मैंने थोड़ा सा ना रूम की जैसे वो थी टाइल वाइल पे उन्होंने थोड़ा सा फेदी वगैरह कर रखी थी, पेंट करके गिरी हुई थी, मैं उसको साफ़ करने लगी हुई, साथ साथ मैंने मशीन लगा रखी, कर्टन वर्टन उतार के कि चलो कपड़े वपड़े धो लेती हूँ, कुछ कर्टन धो दूँगी 2-3 जोड़ी, उस चक्कर में कि शाम तक लगी रहूँगी आराम से अपना। फिर तब आ गया इनका फ़ोन भाई, फिर मैं बैठ गई आराम से माथा पकड़ कर, फिर मेरा काम करने का जी ना करे कि लो भाई अब एक और आफत। और गाइस ये होता है ना, ब्लू रिबन थोड़ा बहुत बढ़ रहा हो, SGOT थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, बहुत ही ज़्यादा। अब ये सोच कर बिल्कुल दिमाग सुन्न हो गया। फिर मैंने 2-3 डॉक्टरों से कंसल्ट किया, तो 2 उन्होंने मेरे को है ना ऐसा थोड़ा सा ऐसे कर दिया कि एडमिट कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा। फिर भाई और दिमाग में टेंशन हो गई, लो भाई, और एडमिशन के नाम पर ना फिर हुआ। अब की बार पर सोची थी, अब की बार तो है ना प्राइवेट की तरफ तो जाऊंगी नहीं बिल्कुल भी, सरकारी में दिखा के लाऊंगी। फिर मैंने डॉक्टर अतुल यादव है उनसे बात करी नाइट में ही, तो उन्होंने बोला कि वाइटल्स वगैरह कैसे हैं बच्चे के, कॉन्फ्रेंस में लेके सारी बातें हुई। तो
मैंने कहा सब स्टेबल है ऐसे तो। कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कुछ तो कि एडमिट कराना पड़ेगा। कह रहा कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है, आप जैसा भी होगा ठीक हो जाएगा, मेरे पास मॉर्निंग में लेके आ। तो भाई आज फिर मॉर्निंग में बेटे को बुलाया वहाँ से, फिर हम दिखाने गए तो फिर मेरे को थोड़ी सी तसल्ली हुई है गाइस। नहीं तो कल पूरी रात बच्चे कह देते हैं कि हमेशा ऐसे बोलते थे नींद नहीं आती, लेकिन सच में गाइस मैं कल हम 11 बजे के बाद मैंने सोने की सोची कि मैं सो जाऊँ, है ना। और फिर मैं लेटते ही थोड़ी देर मेरी आंख लगी थी, लेकिन 1 बजे जो मेरी आंख खुली ना, फिर 1 बजे के बाद 3:45 बजे तक मैंने ऐसे ही बेड पे आंखें खोल खोल के टाइम निकाल दिया कि कितनी जल्दी सुबह होगी, कितनी जल्दी वो आएगा, फिर दिखाऊंगी। ऐसे कर फिर 3:45 बजे फिर दोबारा से मेरी आंख लगी। तो पूरी रात मैंने ऐसे जाग जाग के ऐसे निकाल ली अपनी। तो भाई हो जाती है टेंशन, और फिर ये दिमाग में आता है ना कि बड़े वाला तो अभी ठीक भी नहीं हुआ, प्रॉपर है, छोटे को ये हो गया, है ना। तो सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं गाइस जब परेशानी आती है। पता नहीं हमसे कोई गलती होगी भगवान के लिए कि जो एकदम से परेशानी में परेशानी दे रहा है, देखते हैं। पर अब देने वाला भी यही है, ठीक करने वाला भी यही है ना। बस दुआ करो गाइस मेरा बेटा जल्दी से क्योर हो जाए इस बीमारी से। हंस रहा है लेटा लेटा अब तो, लेकिन जब इसको वहाँ देख रही थी ना मैं सच में परेशान थी, मेरा बहुत परेशानी हो रही थी। और अब आ गया है मेरे पास तो मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि है ना, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या कहाँ जा रहा है अब? और हाँ, अब खाने के लिए क्या बताया इसको, ज़्यादा बताया सर ने कि ज़्यादा चावल देने हैं, या तो नमकीन चावल देना या मीठे चावल देना, या और आलू ज़्यादा देना है। ये सब इन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा रखना है। तो हाँ मूली, हाँ मूली भी हाँ, मूली और जूस। गन्ना तो जूस नहीं बोला, गन्ने का जूस नहीं बोला पीने के लिए, फिर ऐसे गन्ना चूस लेगा, ऐसे इसको गन्ना छिलना भी नहीं आता। कल उधर जाएंगे तो उधर से लेकर हाँ कल ले आएंगे। और गाइस एक तो मम्मी है ना, मेरे कल से मेरे पापा मम्मी को पता चला ना, उनने सुबह से फिर भड़क दे दी मेरे तो बेचारा ने कि नवाब ले जाना है, जो पीलिए का एक झोड़ है बताया है उसमें नैला के ले जाना है। कल से फ़ोन कर रहे थे कि सुबह सुबह जल्दी पहले यहाँ ले आए खाली पेट। मैंने कहा नहीं देखो मैं आपके कहने से नवा के जरूर ले जाऊँगी, पर सबसे पहले मैं डॉक्टर को दिखाऊँगी, है ना। मेडिसिन जरूर स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे। तो आज हमने सोचा था कि नक्स को लेके सीधा चले जाएंगे वहाँ पे मम्मी के घर, कि वहाँ से नैला लाएंगे फिर। लेकिन फिर मेरे से भी कम बैठा जा रहा था, और ये भी खाली पेट ही था सुबह से। तो अब हमने संडे का सोचा है, अगर संडे को नहाना होता होगा ना वहाँ पे, तो हम कल जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे कि इसमें खाली पेट इसको ज़्यादा ना रहना पड़े, कि जल्दी से नहा के फिर अपना कुछ खा पी ले। वो भी कोई नहीं भाई, जो बता रहे हैं बड़े बूढ़े वो भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। बच्चे को आराम होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो जाए, बस हमें आराम की ज़रूरत है, आराम हो जाए चाहे कैसे भी हो जाए, है ना। हम तो ये नहीं है कि एलोपैथी कोई ज़्यादा मानते हैं कि एलोपैथी में, ठीक है हम मान रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग जो बातें मान रहे हैं बुजुर्गों की बातें भी मानेंगे भी। तो कल देखेंगे, कल अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो दिखाऊँगी आपको। मैंने तो कभी आज तक लाइफ में वो छारा वाला जोड़ देखा नहीं है, बिल्कुल मेरे गाँव के पास। तो भाई नवा तक कल ले आऊँगी, है ना। अरे मूली भी मंगाई मैंने, इसके पाप पता है मूली भरा कितनी लेकर आए, मैंने मुझे 2-3 मूली ले आई हो, क्योंकि बाकी तो बच्चे भी खाते ना। मूली भी कितने लेकर आए हैं देखो, जो कोई इतनी मूली हो 1 लाख खाओगा। 2 किलो मूली मैंने 3 बोली थी, उनका 2-3 मूली लिया, जो एक आज खा लेगा, एक कल एक परसों। अब बच्चा है ये थोड़ी कि डॉक्टर ने बताया इससे हम खवाए जाएंगे, है ना। आलू गाइस आपको पता है कि मेरे घर में कंजप्शन बहुत कम है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आलू खाते ही नहीं, बहुत कम रेयर ही आलू खाते हैं। तो आलू भी लेकर आए। चलो आलू तो कोई नहीं, अब दिवाली है, पूरी फैमिली यहाँ रहेगी तो यूज़ हो जाएंगे, आलू का तो कुछ नहीं है। और दवाई आ गई है नक्स की, दवाई जो आई हो पूरी भर भर के देखो। एक तो लैक्टोलोज बोला है कि कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, और ये तो मैंने पहले जो दूसरी वाली रखी है ना, ये तो मैं एक्स्ट्रा में लाई हूँ पहले भी। कल बेटी को मैंने बोल दिया था कि कल से ही पिलानी शुरू कर दी थी हम लैक्टोलोज, तो उसको रात जब सर से बात हुई थी ना, तो तभी रात में शुरू करवा दी थी वो, तो कि भाई मोशन ज़्यादा चला जाए। और ये वाली है हिप
हिप्पा मर्ज मेडिसिन चलाई उन्होंने लीवर के लिए। तो ये 7 दिन लेनी थी, तो लेकिन मिली हमें, मतलब कि है ना 14 गोलियाँ दे नहीं रहे थे वो, पूरी दी, फिर 2 स्ट्रिप ही ले आए पूरे की पूरे। और बाकी तो पेन टॉप दी है, और एक दिए डॉक्टर ने डिपोर्ट 6 mg वाली, ये भी सुबह शाम लेनी है। पेन दिए, खाली पेट लेनी है ना। मेडिसिन तो ये 3 ही दी हैं, एक पीने की, मतलब 4 मेडिसिन ज़्यादा नहीं दी, बस खाने पीने पे ही ध्यान ज़्यादा रखना है। तो और मैंने है ना सर को बोला था, क्योंकि है ना मैंने कहा और भी टेस्ट कुछ करा लो, हेपेटाइटिस ए, हाँ ये वाले हेपेटाइटिस ए वाला, ए वाले कोई भी, और ये अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ ज़रूरत है। तो कह रहा अभी कुछ भी नहीं कराना, कह रहा बच्चे की एज देख के पता चल गया, बच्चे की एज से भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि एकदम से। मैंने कहा नहीं, जैसे मेरे को है कि कुछ भी इन्फेक्शन हो तो पहले ही पकड़ में आ जाएगा, डर मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल खाने की वजह से वायरल हेपेटाइटिस है, ठीक हो जाएगा। और 1 हफ्ते के बाद फिर से दिखा दिए एक बार ला के मेरे को, है ना। तो टेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा देख लो, लिख दो आप। तो सर ने मना ही कर दिया कि टेस्ट नहीं कराने, नहीं मैं लिख रहा, और ना कराना भी कहीं पे भी। पर ठीक है, फिर आगे थे भाई। फिर हम घर पे घर आने के बाद इसको मम्मी ने चावल बना रखे, देखो इत्तेफाक से मम्मी ने चावल अपने आप पर बना दिए थे, हम आए जब तक ना। तो मैं सोच रही थी जाके इसके चावल बनाऊंगी, चावल खिलाऊंगी। पर मम्मी ने बना रखे थे चावल, थोड़ी सी पतली सी कड़ी थी, मैंने वो उसमें थोड़ी सी डाल दी, कम डाली मतलब, बाकी सारे चावल उसको खिला दिए। और फिर उसके बाद 2 पेठे की मिठाई खिला दी दवाई देने के बाद। अब रसगुल्ले का पैकेट भी मैंने खोला नहीं है, क्योंकि वो पेठे की मिठाई पुराने वाली खिलाई थी हमने, नहीं तो अभी हस्बैंड के फ्रेंड दे के गए यहाँ के, है ना। तो गाइस कर दे मैं ब्लॉग की एंडिंग, और कल हम जाएंगे वहाँ पे बेटे को, जो जोड़ है जहाँ पे नहलाने के लिए जाऊँगी। तो अगर मैं गई तो ज़रूर दिखाऊंगी। है मूड जाने का तो चले ही जाते हैं यार, ना मेरे पापा भी गुस्सा हो जाओगे, अब जो कहूँ चीज़ा न करती है को, है ना। तो कल निकलेंगे हम मॉर्निंग में, तो फिर संडे भी है, तो फिर कल दिखाऊंगी हम लोग आप लोगों को। लेट जा, रेस्ट कर ले, इतना ना तू पहलवान ना बने आई भाई, हैं नैतिक आराम से सीधे पैर कर। ये डॉक्टर ने कुछ कह दी ना कि सीरियस बात ना है, तो ये कभी पहलवान हो रहा है, कान तोड़ रहा है, अपना लंगोटिया वो बन रहा है ना। फ़ोन रख दे नक्शू, फ़ोन रखो, नहीं फ़ोन रखो, नैतिक आराम से लेट जा। और हमारी रीशु तो मेरी बेटी आकर सो गई है, इस नारी दिन थी जो सुबह इसके पापा जल्दी उठा लाए ना घर से, कि चल भाई घर न जाना है। आप एक बार तो मना करे थे कि मम्मी है ना मेरे से काम करा होगी, मम्मी की कमर में दर्द है, तो कहते मम्मी साफ सफाई कुछ काम करा दे। मैं कहा बेटा मैं उठा के बैठी के कर दिया, दिखाऊँ इसने दिखाती को ना बेटे ने, देख ककड़ी पहलवान बना दिया मेरा बेटा, बर्थडे वाला भी गाइस आज जाके बोल रहा है मम्मी मैं देखिए बना दिया, मैं कोई ना ठीक हो जाओगा। छवि रख दे बेटा उठा के सामान ने, लाडो रख दे। बाय बाय गाइस, मिलेंगे कल ब्लॉग में। फ्रिज में रखने की जरूरत तो नहीं है छवि, है मिठाई को फ्रिज में रखेगी, डाइनिंग पे ही रख दे इधर, यहाँ इसको साफ करूँगी मैं, बहुत सारा सामान पड़ा है। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय।